क्लास 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का यह सेकेंड लास्ट पॉइंट होगा। हो सकता है एक वीडियो और हो समय के हिसाब से। तो इसमें आपको प्रिज्म पढ़ना है। अभी तक आप लेंस पढ़े थे। लेंस से अपवर्तन होता था, दर्पण से परावर्तन होता था, लेकिन जब आप प्रिज्म पढ़ेंगे तो प्रिज्म से आपको डबल अपवर्तन होगा। ठीक है, क्या डबल अपवर्तन होगा? पहले प्रिज्म समझते हैं। प्रिज्म क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा है जो त्रिभुजाकार होता है, जिसके कोई भी सम्मुख फलक समांतर नहीं होते हैं, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म प्रायः कांच का ही बना होता है। प्रिज्म का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो प्रिज्म जो होता है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, सो समझाते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो इस 7 रंगों में बंट जाता है। 7 रंग कौन कौन है? बैजानीह पीनाला। 7 रंग हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इससे आप देखे होंगे इंद्रधनुष बनना, तो वह भी जलबूंद जो होती है वायुमंडल में, वह भी प्रिज्म की भांति ही काम करती है, इसलिए इंद्रधनुष बनता है। आगे है कि आपके मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रिज्म कोई रंग उत्पन्न करता है। इसको प्रयोग करने के लिए आप एक प्रिज्म को सीधा और एक प्रिज्म को उल्टा रखिए और श्वेत प्रकाश गुजारिए, तो अंत में जो निर्गत प्रकाश होगा वह भी श्वेत होगा। आपका अगला पॉइंट जो है इस के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक का नाम न्यूटन था, जो दुनिया का सर्वाधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक माना जाता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन आपको क्या है ये समझिए कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा का घनत्व घटते जाता है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे हवा घटते जाएगा। अब कोई प्रकाश जब आता है, प्रकाश तो किसी माध्यम में निर्वात में भी गुजर सकता है, तो आप लेंस चैप्टर में पढ़े हैं कि जब प्रकाश के माध्यम में परिवर्तन होता है तो अपवर्तन होता है, यानी वह अपनी दिशा बदलती रहती है। खास करके गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि धूप नाचता हुआ दिखाई पड़ता है, या रोड पर चलेंगे तो लगेगा कुछ दूर के आगे रोड भीगा हुआ है, तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। समझ गए? क्योंकि जिस तरह नीचे की हवा जितनी सघन है उतनी हवा ऊपर की नहीं होती है। जैसे मृग मरीचिका उत्पन्न होता है। क्या मृग मरीचिका उत्पन्न होता है? इस मृग मरीचिका में होता क्या है कि रेगिस्तान जगहों में जहाँ बालू ही बालू है, तो वहाँ कोई पेड़ की छाया दूर से देखने पर पानी के समान प्रतीत होता है, तो कहा जाता है कि मृग उसे पानी समझ करके उसे पीने के लिए दौड़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचता है तो कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको मृग मरीचिका कहते हैं। यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना। तारे हमसे बहुत दूर है। जब आपको पता है सूरज जो सबसे नज़दीक तारा है वो 15 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर दूर है, तो जब तारों से उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी की सतह आने तक बहुत से माध्यमों से गुजरता है। कहीं विरल माध्यम है, कहीं सघन माध्यम है, कहीं निर्वात है, यानी कुछ नहीं है। तो इस कारण वो बार बार जो होता है ना, वह प्रकाश की दिशा अपवर्तित होती है, इसलिए तारे हमको टिमटिमाई दिखाई देते हैं। आपका प्रश्न होगा कि ग्रहों क्यों नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत कम दूरी पर हैं, समझ गए? तो इनसे जो अपवर्तित प्रकाश होता है उसका औसत अगर लिया जाए तो 0 होता है, इसलिए वह स्थिर दिखाई पड़ते हैं। यह चैप्टर का एक और वीडियो है, प्रकाश का प्रकीर्णन, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, उसको आप से रिक्वेस्ट है कि आप
कमेंट सेक्शन में जा कर के अनंत सर अरगाले के कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें कि अगला किस चैप्टर का वीडियो डालें, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल अनुकूलता हो और आसानी से अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद।